गया भूटान, पाकिस्तान, किसी का नाम जानते हो आप? जैसे चाइना, पाकिस्तान, आप बताओ। अमेरिका, अमेरिका भारत के आसपास नहीं पड़ता, दूर पड़ता है। चाइना। हाँ चाइना। अच्छा चाइना के बारे में क्या सोचते हो आप? बहुत गंदा है बहुत बेकार है, क्यों? क्योंकि वो हमेशा लड़ाई के बारे में सोचते हैं। आप बताओ। मैं भी गलत सोचती हूँ उसके बारे में। अच्छा कंट्री नहीं है क्या वो? नहीं, कैसे पता चला आपको? वो भी हमेशा लड़ाई करता है। और अच्छा। अच्छा जो हमारे बगल का देश है बांग्लादेश, वो कैसा है? वो अच्छा है, ठीक ठाक है। ठीक है। आप बताओ। अच्छा है। पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हो? ठीक है, ज्यादा बुरा भी नहीं है, ज्यादा अच्छा भी हाँ? नहीं। ज्यादा बुरा भी नहीं है, ज्यादा अच्छा भी नहीं। आप बताओ। पाकिस्तान इंडिया से हमेशा लड़ाई करता है। अच्छा तो लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? लड़ना तो नहीं चाहिए। आप बताओ। नहीं। नहीं लड़ना चाहिए। तो बुक्स में कुछ बताया जाता है, पढ़ाया जाता है, कुछ अगल बगल के देश के बारे में कुछ पढ़ाया बताया जाता है? जी। क्या पढ़ाया? जैसे कि वर्ल्ड मैप में चाइना, पाकिस्तान, इन सब के वर्ल्ड मैप में लेके, है ना? सराउंडिंग क्लीन्स में भी बताया जाता है। अच्छा। अच्छा ये बताओ कि स्पेस एजुकेशन का जो स्पेस होता है, जो सैटेलाइट वगैरह होता है, उसके बारे में कुछ जानते हो? आप बताओ। नहीं। नहीं जानते हो तो क्या भूटान, पाकिस्तान, किसी का नाम जानते हो आप? जैसे चाइना, पाकिस्तान, आप बताओ। अमेरिका, अमेरिका भारत के आसपास नहीं पड़ता, दूर पड़ता है। चाइना। हाँ चाइना। अच्छा चाइना के बारे में क्या सोचते हो आप? बहुत गंदा है बहुत बेकार है, क्यों? क्योंकि वो हमेशा लड़ाई के बारे में सोचते हैं। आप बताओ। मैं भी गलत सोचती हूँ उसके बारे में। अच्छा कंट्री नहीं है क्या वो? नहीं। कैसे पता चला आपको? वो भी हमेशा लड़ाई करता है। और अच्छा। अच्छा जो हमारे बगल का देश है बांग्लादेश, वो कैसा है? वो अच्छा है, ठीक ठाक है। ठीक है। आप बताओ। अच्छा है। पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हो? ठीक है, ज्यादा बुरा भी नहीं है, ज्यादा अच्छा भी हाँ? नहीं। ज्यादा बुरा भी नहीं है, ज्यादा अच्छा भी नहीं। आप बताओ। पाकिस्तान इंडिया से हमेशा लड़ाई करता है। अच्छा तो लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? लड़ना तो नहीं चाहिए। आप बताओ। नहीं। नहीं लड़ना चाहिए। तो बुक्स में कुछ बताया जाता है, पढ़ाया जाता है, कुछ अगल बगल के देश के बारे में कुछ पढ़ाया बताया जाता है? जी। क्या पढ़ाया? जैसे कि वर्ल्ड मैप में चाइना, पाकिस्तान, इन सब के वर्ल्ड मैप में लेके, है ना? सराउंडिंग क्लीन्स में भी बताया जाता है। अच्छा। अच्छा ये बताओ कि स्पेस एजुकेशन का जो स्पेस होता है, जो सैटेलाइट वगैरह होता है, उसके बारे में कुछ जानते हो? आप बताओ। नहीं। नहीं जानते हो? क्या नाम है समर आजाद। आपका? आयशा फातिमा। किस क्लास में पढ़ते हो आप? थर्ड बी, थर्ड सी। क्या बनोगे आगे बड़े होकर? कुछ एम सेट कर रखा है कि आगे चल के क्या करोगे? डॉक्टर। आप आईएएस। आईएएस बनोगे? आईएएस मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये ना आईएएस बनोगे? अच्छा ये बताओ कि भारत के जो अगल बगल के देश हैं उनके बारे में कुछ जानते हो? कौन कौन से देश भारत की सीमा से लगे हुए पड़ते हैं? नहीं, इतना ज्यादा तो मैं नहीं, मैं मैप ज्यादा नहीं देखता तो आप बताओ। मुझे भी चीन का नाम सुना है? चीजों के जो सामान लेते हो उस पर कहीं कहीं दिखा होगा तुमको मेड इन चीन, है ना? यहाँ। टॉयज लेते हो? हाँ, मैं देखता हूँ। तो आपको कैसा कैसा लगता है, किस तरीके का कंट्री होगा? क्या? किस तरीके की देश होगा वो? अच्छा। अच्छा होगा। आपको क्या लगता है? मुझे नहीं अच्छा लगता। चाइना नहीं अच्छा लगता, क्यों? इसलिए क्योंकि वो इंडिया और चाइना के बीच में जो लड़ाई हुई थी, और कहते हैं चाइना मुझे इसलिए नहीं अच्छा लगता कि उसकी मैंने बहुत सारी चीज़ें ली है, पर मेरी वो चीज़ें भी बहुत टूटी है, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता वो। अच्छा एक नेपाल देश है, उसको जानते हो? सुना उसके बारे में? हाँ, वो अपने मतलब कनेक्ट है, पर वो दिखाया नहीं जाता। पाकिस्तान का नाम सुना है? हाँ, मैंने देखा भी है। कैसा देश? अच्छा नहीं है, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा बेवजह दुश्मनी करते हैं। आप बताओ। मैं भी यही कहना चाहती हूँ। अच्छा बुक्स में कुछ पढ़ाया जाता है पाकिस्तान, चाइना और इसके बारे में कुछ पढ़ाया जाता है? हाँ, इसके बारे में थोड़ा कुछ पढ़ाया जाता है। क्या पढ़ाया जाता जैसे कि पाकिस्तान का कैपिटल, चीन का कैपिटल, ये सब के सारे देश की कैपिटल, ये सब चीजें बताई जाती है। है? हाँ बेटा क्या पढ़ाया जाता है? जी, मेरे में भी यही पढ़ाया जाता है। कैपिटल्स कहाँ की कौन है ये पढ़ाया जाता है। अच्छा आप ये बताओ आगे चलकर क्या जो है तुम लोग, जैसे तुम बने आईएएस बनोगे, आप बता रहे डॉक्टर बनोगे, तो डॉक्टर के लिए कौन सा जो एग्जाम है वो क्वालिफाई करना पड़ता है? बायोलॉजी। नहीं बायोलॉजी के अलावा कौन सा एग्जाम है? नीट क्लियर करना? नीट। और आपको कौन सा?
हाँ, सम एक्सटेंट ये बात ठीक है कि इंडिया की जो हमेशा जो उसने ओछियत खंडे हमेशा उसने इस्तेमाल किए हैं दूसरे कंट्रीज़ के लिए। हर एक बैरून मुल्क जाकर धड़ल्ले से ये काम करने के लिए भी बहुत ज़रूरत चाहिए होती है, तो क्या कहेंगे आप? देखने ना, वो सिविलाइज नेशन में बड़ा फ़र्क होता है। जो सिविलाइज पीपल हैं, ये जो अदर नेशंस हैं, आप इंग्लैंड है, दूसरे कंट्रीज देख लेंगे, वो बड़े सिविलाइज लोग हैं। वो लोग रूल ऑफ लॉ चाहते हैं और वो लॉस पे चलते हैं। तो इस तरह वो देखें, उनके तरफ से ऐसा कुछ नहीं होता। ये सिर्फ ये चीज़ होती है, ये सिर्फ आपके एक्सट्रीम माइंड को ज़ाहिर करती है। इंसानियत की तरह आप कहें, मतलब इंसान को लाइक करता तो वो तो है। मज़हब के लिहाज से तो नहीं करूँगा। मज़हब के लिहाज से क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमारे वो इस्लाम में आते नहीं हैं। मतलब इस्लाम में आएंगे तभी लाइक करेंगे? नहीं, मैं वो लाइक नहीं कह रहा, मैं रिलीजन के हिसाब से कह रहा हूँ। अगर हम रिलीजन टू रिलीजन लाइक करें तो वो और चीज़ है, और अगर हम मतलब विदाउट रिलीजन और इंसान को करें तो हम करते हैं उनको। बस क्या चीज़ है? फिर रिलेशन तो इंसान के दरमियान थोड़ा मेरी तरफ आ जाए ना, मेरे नज़दीक आ जाए, ताकि फ्रेम में रहे। फिर इसका तासुर तो आपके मुताबिक ये जा रहा है कि जो उनसे मज़हब है, रिलीजन है, वो इंसान को इंसान से दूर कर रहा है। आपने कहा कि इंसानियत अगर हो तो फिर मैं उनसे मोहब्बत करूंगा, अगर रिलीजन को देखो तो मैं उनसे मोहब्बत दोनों वे से उनको मोहब्बत करूंगा। मतलब अगर हमारे रिलीजन में उधर मुस्लिम्स भी हैं तो वो रिलीजन में आ जाते हैं, लेकिन हैं वो इंडियंस, तो हम उन्हें भी लाइक करते हैं क्योंकि वो मुस्लिम भी हैं और इंडियन भी हैं। अगर मोहब्बत, खाली मोहब्बत अगर पत्थर को भी दी जाए तो उसके अंदर भी कोई ना कोई चीज़ें पैदा हो ही जाती है। तो ये तो इंसान है, कोई हिंदू, कोई सिख, कोई ईसाई नहीं होता। सिर्फ मोहब्बत दें, सब आपके हो जाए। देखो, खान साहब जो है ना, खुद मजहबी हैं। उन्होंने दाढ़ी सिर्फ नहीं रखी हुई, वो मजहबी हैं। वो तो अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उनके मुताबिक चल रहे हैं, उनके मुताबिक हमें बता रहे हैं। अगर एक मजहबी शख्स और मजहबी रहनुमा अगर महफूज नहीं है पाकिस्तान में, फिर ये मैं आप ये सारे लोग महफूज, कोई महफूज नहीं है, कोई महफूज नहीं है इस मुल्क में, कोई महफूज नहीं है। सियासत को सियासत समझ के करना चाहिए, एक कत्लो गारत नहीं होनी चाहिए सियासत। क्या देख रहे हैं सर आप, ये बताएं आगे क्या आपका? इंशाअल्लाह खान साहब ये कह रहे हैं कि मैं ठीक होता हूँ, आज डॉक्टर उनको बताएंगे, जब वो ठीक होते हैं इधर आएंगे, उधर ही खिताब होगा चौक, किसी चौक में इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह के वजह से। हाँ जी, बहुत शुक्रिया। ये थे जी चौधरी मोहम्मद यूसुफ साहब, जो कि इमरान खान साहब के साथ कल मौजूद थे जब ये वाकया 50 गज पीछे थी, और मैंने खुद आंखों से देखा है और हमने खून देखा है, और खुद हमारे दिलों में खून है और हमारी आंखों से खून निकल आ रहा है। और हम लोग इंशाल्लाह अगर वो हमारे सामने आ जाए ना, मैं कहती हूँ कि मैं एक खातून हूँ, मैं खातून, अगर वो मेरे सामने आ जाए मैं उसको नहीं छोड़ूंगी, चाहे सारी दुनिया उसको छोड़ दे। और हम लोग ये मार्च वजीराबाद से इंशाल्लाह, जो हमारी बच्चियां हिजाब पहन के जा रही हैं तो बिल्कुल अलग दिख रही हैं। क्यों दिख रही हैं भाई? वो बिल्कुल एक सी नजर आनी चाहिए शिक्षा के लिए। हमारी भारत की बेटियां पढ़ना चाहती हैं और हम सारे जितने भी पेरेंट्स हैं पढ़ाना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, कोई अधिकारी बने, कोई जज बने, कोई वकील बने। इसका मतलब नहीं है हिजाब में उलझ करके ही रह जाए हमारी बेटियां भारत की। क्यों रह जाए भाई? क्यों रहेंगी? आगे बढ़ेंगी, हमारे भारत की बेटी आगे बढ़ेगी, पढ़ेगी, लिखेगी और हमारे भारत का नाम ऊंचा करेगी पढ़ लिख करके। भाई हो सकता है पायलट भी बन सकती है हमारी बेटी। हिजाब में उलझ के रह जाएगी तो क्या करेगी? कभी कोई देश इस पे उंगलियां उठाता है हिजाब को लेकर के, कभी कोई सा देश उठाता है। ठीक है, सऊदी अरब का बहुत सही फैसला है, इससे मैं बहुत सहमत हूँ। मैं उनकी तारीफ करती हूँ इस चीज़ के लिए कि उन्होंने बहुत सही फैसला लिया है, इससे मैं बहुत खुश हूँ। आप मानती हैं कि सऊदी अरब एक ऐसा देश, जब हिंदुस्तान में हिजाब को लेकर कर्नाटक से लेकर पूरे देश में एक बड़ी डिबेट थी, एक बड़ी बहस जारी हो गई थी, सबकी निगाहें सऊदी अरब की तरफ थी कि सऊदी अरब एक ऐसा इस्लामिक देश है, लेकिन आज उसने कि भैया जो ड्रेस है, जो एजुकेशन है, वो एजुकेशन की जगह है, वो शिक्षा की जगह है, ना कि यहाँ पर किसी धार्मिक प्रवृत्ति। बहुत सारे लोग पाकिस्तान में कहते हैं कि जो मुसलमानों के साथ जुल्म और ज्यादती होती है हिंदुस्तान के अंदर, क्या जुल्म और ज्यादती होती तो क्या ये एक लड़की को पायलट बनाते? वो उन्होंने कदम उठाया और बहुत अच्छा कदम उठाया। ये इंस्पिरेशंस है लड़कियों के लिए, आने वाली लड़कियों के लिए कि आप अपने कदम बढ़ाओ। अस्सलाम गाइस, दिस इज मुज़म्मिल कुरैशी हियर एंड यू आर ऑन माय चैनल डेली स्वैग। तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर गाइस इंडिया की एक मुस्लिम लड़की जो कि फाइटर जेट की पायलट बनी है। गाइस आज की ये वीडियो पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊंगा, उनको दिखाऊंगा कि जो लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के साथ जुल्म होता है। गाइस मैं ये नहीं कहता कि नहीं होता होगा, लेकिन इतना बड़ा मुल्क है, छोटे मोटे वाकयात होते होंगे। गाइस इस पर पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन लूंगा इस वीडियो के ऊपर। पाकिस्तानी पब्लिक का क्या रिएक्शन आता है आइए मिलकर जानते हैं। भारत में बहुत सारे फिरके और बहुत सारे जाति के लोग रहते हैं, तो सबके कुछ निशान होते हैं, कुछ झंडे होते हैं, कुछ रंग होते हैं, लेकिन जो बड़े लोग होते हैं पैसे वाले, उनको ये सब बातों से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो ज़्यादा मजहबी भी नहीं होते। सबसे अच्छे लोग वही होते हैं क्योंकि डेमोक्रेसी के सारे नियम जानते हैं कि अपने आप को जितना फ्रीडम देते हैं उतना ही अपनी बेटी को, अपनी बीवी को, अपनी माँ को भी देते हैं, अपने बेटे और अपने पिता को भी देते हैं। वो जो खुद करते हैं वो उनकी बेटी, उनकी माँ, पिता, बेटे सब मिलके करते हैं। और ये जो धार्मिक रंगों का षड्यंत्र होता है
या कि मजहबी षड्यंत्र होता है, ये केवल गरीब लोगों के लिए होता है। और जहाँ तक रही रंगों को लेकर राजनीति करने की बात, तो कोई आदमी आए और ऑरेंज को बोले क्या कि ये हिंदुओं का रंग है, और उजला और काला बोले क्या कि ये मुस्लिमों का रंग है, तो इस तरह का षड्यंत्र नहीं करना चाहिए। हाँ, कोई राजनीति पार्टी अगर किसी रंग को अपनाती है और फिर कोई प्रभाव पहुंचाने वाला आदमी अगर उस रंग को लेकर के कुछ इंडिकेशन देता है, तो शायद लोगों को कुछ दिक्कत हो सकती है, लेकिन इससे पैसे वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लड़िए झगड़िए, आप पैसा बनना चाहिए, और उनके लिए इस देश में या दूसरे देश में या कोई सीमा नहीं होती। जहाँ पैसा होता है वहीं उनका बसेरा होता है, और ऐसा होना भी चाहिए। हर किसी को आगे बढ़ना चाहिए। धर्म मजहबी लोग जो होते हैं वो किसी भी दुनिया को बर्बाद कर देते हैं, वहाँ की जनता का खून बहाते हैं। ये लोग धार्मिक नहीं है, ये बहुत ही स्वतंत्र विचारे के लोग हैं, और इनका सम्मान करना चाहिए। ऐसे लोगों को देख करके, बल्कि आम लोगों को भी इनसे सीखना चाहिए कि मजहब के चक्कर में ना पड़े, और फिर बहुत आराम से प्रजातंत्र में डेमोक्रेसी का फ़ायदा उठाएं और अपना प्रोग्रेस करें, खूब पैसा कमाएं, अपने बाल बच्चा परिवार माँ बहन बेटी को पूरी छूट दे, जो चाहे सो करें। मुझे एक रहने दो, चाहे मैं अरबी हूँ, चाहे राखी हूँ, चाहे ईरानी हूँ, चाहे हिंदुस्तानी हूँ, भैया मुगल नहीं हूँ। मुगल मत कह देना गलती से सुशांत आज के बाद, वरना पूरी नस्ल मेरी 2 नंबर की हो जाएगी। आराम का नतीजा हो जाएगी जो मंगोलों ने वहां पर गांवों में और वहां के खेतों में फरमाया था। ठीक है। और ये जो बाबर महाबुज़दिल फरगना से मारे, बहुत पढ़ा है इसको सुशांत मैंने, फरगना से मार के भगाया गया, समरकंद से मार के भगाया गया। जब समरकंद से मार के भगाया गया तो पता है अपनी जान बचाने के लिए शाबिया खान को क्या दिया था? खानजादा अपनी बहन दी थी कि रख लो इसको साल भर के लिए। ये है मुगल। फिर इस्माइल शाह ने, जो पर्शिया का राजा था, उसने इसकी बहन छीनी शाबिया खान से, और इस बुज़दिल को दी लाकर कि ये तेरी बहन है, उसके हरम से लेके आ रहा हूं। ऐसे लोगों ने हिंदू फोबिया फैलाया और पाकिस्तान बनाया, तो इनके लिए पाकिस्तानी बयान बजना चाहिए। पाकिस्तान में 3 खुतबे बहुत मशहूर है जो बच्चा और बूढ़ा सब देते हैं। आप अरबी छोड़कर भारत या मगरिब का कल्चर अपनाते हैं तो आप कफ़ार में शामिल होंगे, फितना फैला रहे हैं और इस्लाम से बाहर हो जाएंगे। 1000 साल तक राज किए, 1000 साल तक मिल के रहे। हालांकि उस समय हिंदुत्व बहुत थे, लेकिन फिर भी हमें कोई खतरा नहीं था। अचानक हमको खतरा लगा और हमने पाकिस्तान बना लिया। फिर एक्सट्रीमिस्ट हिंदुत्व को हम गाली देंगे। पाकिस्तानी जिहाद 2.0 स्टार्ट। आरएसएस हिंदुत्व एक्सट्रीमिस्ट, आतंकवादी हिंदुत्व, मोदी फितना फैला रहे हैं। हम 20 करोड़ जो माइनॉरिटी है मुस्लिम पाकिस्तान इंडिया में, उन पर वो फितना फैला रहे हैं। फिर से ये तंग कर रहे हैं। ला 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 ला, फिर से हम हिंदुत्व को कसूरवार ठहराएंगे और फिर से हम पाकिस्तान बनाएंगे। ला 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 ला, विधर्मी हिंदुत्व हमारा पाकिस्तान बनाएंगे। मुसलमान ना बने तो यहाँ से मार के भगाए जाएंगे। फिर जिहाद पाकिस्तान 3.0 स्टार्ट। ला ला ला, जिहादी और अधर्मी धार्मिक लोगों का और काफिरों का पैसा लेकर के साइलेंट जिहाद करते हैं। ये साइलेंट जिहाद पता कर पाना बहुत मुश्किल। ये भी हम जैसे इंसान ही दिखते हैं।